हाय फ्रेंड, मैं हूँ जाहिर। आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल टेक्निकल हालचाल। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे ये दोनों डिजिटल किलोमीटर के बारे में बात करेंगे और दोनों में जो डिटेल है किस तरह यूज़ किया जाता है और दोनों में अलग अलग फीचर्स है और अलग अलग फीचर्स क्या है वो भी आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ये वाला जो मीटर है ये सिग्मा कंपनी का है और ये वाला जो मीटर है ये मैक्सटेक का है। ये वाला जो मीटर है मैं बहुत दिन से यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा है ये और साइज़ में थोड़ा छोटा है, कॉम्पैक्ट है। ये जो है ये थोड़ा साइज़ में बड़ा है और इस पर अलग फीचर्स भी है। वो अलग फीचर्स क्या क्या है वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे और दोनों का जो डिफरेंस है प्राइस का वो भी बात करेंगे और किस में अच्छा है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कौन सा मीटर सबसे अच्छा है और कौन सा मीटर लेना चाहिए। ये वाला मीटर जो है वो कोई रिव्यू यूनिट नहीं है, ये मेरे एक दोस्त ने मंगाया है अमेज़ॉन से, तो इसको रिव्यू करने के लिए मैं लेकर आया हूँ। तो ये दोनों मीटर का जो पैकेट है, पैकेट ओपन करने के बाद दोनों के अंदर इस टाइप का पैकेट आता है। इसमें एक है और इसमें एक है। ये पहले से ही मैं खोला हूँ। तो ये दोनों पैकेट को ओपन करते हैं। जैसे इसको ओपन करते हैं तो इसके अंदर मीटर और एक टेम्परेचर जो सेंसर है वो वाला और एक वायर कॉर्ड है ये वाला, ये तीनों का रख के बाकी सब साइड कर देते हैं क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। और मैनुअल भी है इसका अंदर। और ये वाला जो है इसके अंदर मैं यूज़ किया था इसको, मतलब यूज़ कर रहा हूँ अभी भी। तो इसके लिए इसका तो मैनुअल तो अभी है नहीं। इसका भी वायर कॉर्ड है और मीटर है, तो इसका भी साइड कर देता हूँ, ये मीटर छोड़ के बाकी सब। जैसे मीटर देखने में इस टाइप का आता है। ये थोड़ा साइज़ में बड़ा है, ये थोड़ा साइज़ में छोटा है। और दोनों का जो पावर कॉर्ड है, दोनों पावर कॉर्ड सेम ही है। क्वालिटी भी अच्छा है। ये 10 एम्पेयर तक इसका लोड ले सकते हैं। और इसका जो वायर है थोड़ा लंबाई भी थोड़ा ज़्यादा है, मतलब 1 मीटर के आसपास है। 1 मीटर नहीं होगा, 1 मीटर से थोड़ा सा कम है, लेकिन अच्छा क्वालिटी का है। मतलब देख के लगता है ये अच्छा क्वालिटी का है। और इसका सामने का जो पिन है इस पर से कवर लगा हुआ है और पीछे का इस पर भी कवर लगा हुआ है। मतलब दोनों मीटर का जो वायर कॉर्ड है ये सेम है, सेम क्वालिटी का है। इस पर भी ऐसा ही है क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको अभी भी, तो मेरे को पता है कि ये किस टाइप का है। जैसे ये देखने में सेम ही है, दोनों में 1 मीटर के आसपास है। इस पर भी कवर लगा हुआ है, इस पर भी कवर। अभी तो इसको भी साइड करते हैं। अभी मीटर के बारे में हम लोग बात करेंगे। कौन सा मीटर में ज़्यादा फीचर्स है, मतलब एक्स्ट्रा फीचर्स है। और हम लोग जो मीटर नॉर्मली यूज़ करते हैं 500-700 रुपये का जो मीटर आता है वो वाला मीटर लेने अच्छा होगा कि ये वाला मीटर लेना सबसे अच्छा होगा। क्योंकि रेफ्रिजरेशन फील्ड में या इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिक जो फील्ड होता है उस पर एक अच्छा वाला मीटर का होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि 500-700 वाला जो मीटर है उस पर हर चीज़ नहीं आता है, तो थोड़ा महंगा होता है ये मीटर। लेकिन मतलब मीटर तो एक ही बार लेना होता है, बार बार लेना नहीं होता है। और ये जो मीटर है बहुत जल्दी ख़राब भी नहीं होता है। तो मेरा रिकमेंड जो होगा तो ये वाला अच्छा वाला मीटर लेना सबसे अच्छा रहेगा। ये भी कमेंट में ज़रूर बताना कि ये जो कम रेंज वाला जो मीटर है वो वाला यूज़ करना अच्छा होगा कि ये वाला जो मीटर है ये वाला मीटर अच्छा होगा। मेरे हिसाब से ये महंगा वाला महंगा ज़रूर है, लेकिन इस पर काम भी बहुत ज़्यादा है। इस पर क्या डिफरेंस है, मतलब कम रेंज वाला और महंगा वाला में। इस पर जैसे यहाँ पे लिखा तो है, फिर भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये वाला पैकेट जो है इस पर डिटेल नहीं है, इसका जो मैनुअल है उस पर डिटेल है। लेकिन ये वाला जो पैकेट है इस पर पैकेट के ऊपर डिटेल लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए 0.1% से लेके 0.9%, मतलब 0 से लेके 1% आपका डिफरेंस बताएगा। मतलब आपका जो डिफरेंस है वो 0.1% है। मतलब जैसे कोई भी, जैसे ये पावर बोर्ड है, इस पर आप वोल्टेज चेक करेंगे तो आपका लाइन में जो वोल्टेज है उस पर से 1% कम ज़्यादा दिखा सकता है। लेकिन जो कम रेंज वाला जो मीटर है उस पर 0.5 से लेके 10 तक कम ज़्यादा दिखा सकता है। मतलब परफेक्ट नहीं दिखा सकता है, लेकिन इस पर 1% कम ज़्यादा दिखाएगा। ये अच्छा वाला मीटर का जो है मतलब फैसिलिटी यही है। मतलब खाली वोल्टेज पे नहीं है, हर चीज़ पे आपका रेजिस्टेंस हो, ओम्स हो, हर चीज़ में 1% दिखाएगा। आप चलते हैं दोनों में फीचर्स क्या क्या है। जैसे यहाँ पे जो
सिंबल है, ये वाला जो स्विच है इसको आप घुमा के सेट कर सकते हो, मतलब आपको क्या चीज़ काउंट करना होता है इस पे भी घुमा के आप सेट कर सकते हो। ये ऑन ऑफ है। उसके बाद वोल्टेज है यहाँ पे, मतलब ये जो सिंबल है मतलब दो डारा एक ही जगह पे लिया हुआ है, मतलब वोल्टेज एक ही है और जगह वोल्टेज नहीं है, मतलब इस पे आप एसी वोल्टेज डीसी वोल्टेज दोनों काउंट कर सकते हैं। लेकिन ये वाला जो मीटर है इस पे ये वाला एसी वोल्टेज है, ये वाला डीसी वोल्टेज है। ये एक दाढ़ी है इस पे, तो ये एसी वोल्टेज है, और ये दो दाढ़ी है, नीचे डॉट डॉट है और एक दाढ़ी है, तो ये डीसी वोल्टेज है। उसके बाद एम्पेयर है। यहाँ पे वोल्टेज एक ही है लेकिन एम्पेयर तीन अलग अलग दिया हुआ है। यहाँ पे 4 एम्पेयर, 40 एम्पेयर और 400 से 600 एम्पेयर। इस पर 600 एम्पेयर तक काउंट कर सकते हो, इस पर भी 600 एम्पेयर तक काउंट कर सकते हो। और वोल्टेज जो है एसी वोल्टेज 0 से लेके 600 तक, और इस पर भी 0 से लेके 600 वोल्टेज तक काउंट कर सकते हो। जैसे इस पर लिखा हुआ है यहाँ पे 600 वोल्ट तक काउंट कर सकते हो, मतलब एसी डीसी दोनों। और एम्पेयर जो है इस पर 600 एम्पेयर तक काउंट कर सकते हो, ये दोनों में भी 600 एम्पेयर तक काउंट कर सकते हो। रेजिस्टेंस भी सेम ही है, लेकिन इस पर कैपेसिटर जो है इस पर 6000 तक काउंट कर सकते हो। ये जो कैपेसिटर का सिंबल है इस पर 6000 तक काउंट कर सकते हो। लेकिन कैपेसिटर इस पर कैपेसिटर है लेकिन इस पर 100 MFD तक काउंट कर सकते हो। इस पर 6000 MFD तक काउंट कर सकते हो, लेकिन इस पर 100 MFD तक। यहाँ पे देखो 6000 मतलब सॉरी इस पर 100 MFD तक काउंट कर सकते हो ये वाले में। दोनों ही ऑटोमीटर है। जैसे आप उसको ऑन करके छोड़ देते हो, जैसे ऑन हो गया है, आप बंद करना भूल जाते हो तो ये थोड़ा टाइम के बाद ऑटोमेटिक ये पावर ऑफ हो जाएगा। दोनों में भी सेम ही है। जैसे ऑन करते हैं दोनों में डिजिट आ गया है, लेकिन दोनों में भी कुछ कमी है, मतलब किसी में कुछ फीचर्स ज़्यादा है, किसी में कुछ फीचर्स कम है। वो क्या कम ज़्यादा है वो दिखाएंगे। जैसे अभी डिस्प्ले ऑन कर देते हैं, ये डिस्प्ले थोड़ा छोटा है, ये डिस्प्ले थोड़ा बड़ा है, दोनों ही डिजिटल है। इस पर लाइट ऑन करते हैं, लाइट ऑन हो गया, इस पर भी लाइट ऑन हो गया। लेकिन ये वाला डिस्प्ले देखने में थोड़ा आसानी है, ये भी थोड़ा मुश्किल नहीं है, काम चल जाएगा। लेकिन ये वाला जो लाइट है ये जब तक आप बंद नहीं करेंगे तो बंद नहीं होगा, ये इसमें अच्छा फैसिलिटी है। लेकिन ये वाला जो लाइट जल रहा है ये थोड़ी देर के बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। आपको देखना चाहिए तो फिर से आपको ये लाइट ऑन करना पड़ेगा। इस पे एक मुझे एक दोनों में ये डिफरेंस लगा। और एक चीज़ है इस पे, जैसे अभी एम्पेयर पे लेके जाएंगे तो यहाँ पे जो एम्पेयर देखने के लिए जो ओपन करना पड़ता है, इस पे जो लाइट है ये ऑटोमेटिक जल जाएगा। जैसे अभी इसको घुमाते हैं, ये वोल्टेज पे आ गया, एम्पेयर पे आ गया, ये लाइट देखो जलना चालू हो गया है। ये एम्पेयर के साथ ये ऑटोमेटिक ही है, मतलब ये फीचर्स भी अच्छा है। लेकिन इस पर क्या है, आप वोल्टेज पे लेके जाओगे, एम्पेयर पे लेके जाओगे, ये लाइट नहीं जलेगा। इस पर आपका ये वाला जो लाइट है, जो लाइट का सिंबल दिया है, इसको दबा के ऑन करना पड़ेगा। जैसे ये दबा के ऑन कर दिया है, अब बंद नहीं होगा ये, लेकिन ऑन करना पड़ेगा। लेकिन इसको जब घुमा के एम्पेयर पे लेके जाएंगे तो ऑटोमेटिकली लाइट ऑन हो जाएगा। ये फीचर्स इससे ये वाला अच्छा है। जैसे ये वाला लाइट को जो बोल रहा हूँ, जैसे देखो ये बंद हो गया लाइट, लेकिन ये जल रहा है। जब तक इसको बंद नहीं करेंगे तब तक ये जलेगा, मतलब ये अच्छा है ये वाला, मतलब देखने जाएगा तो ये वाला सिस्टम इस पर अच्छा है, और ये वाला सिस्टम भी अच्छा है। अब आते हैं इसका जो सिस्टम है, इस पर अब वोल्टेज पे रखेंगे। जैसे यहाँ पे वोल्टेज पे रखा हूँ तो यहाँ पे दिख रहा है डीसी वोल्टेज, मतलब आप डीसी वोल्टेज काउंट कर सकते हो इसी जगह पे। अब इसको एसी वोल्टेज काउंट करना है तो ये सिलेक्ट वाला जो स्विच है इसको आपको दबाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे एसी आ गया है, मतलब इस पर एसी और डीसी दोनों वोल्टेज आप काउंट कर सकते हो। अब यहाँ पे ऑटो है, ऑटो पे आप हटा सकते हो। ऑटो पे हटाएंगे तो 0 से 600 तक काउंट कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। और इसको हटा देंगे तो ऑटो हट गया है। अभी 0 के बाद एक डॉट है, मतलब आप 9 वोल्ट तक काउंट कर सकते हो इस पर। ये डॉट को हटा देंगे और एक बार दबाएंगे तो डॉट 2 0 के बाद चला गया है, मतलब आपका 2 डिजिट का वोल्टेज माप सकते हो उस पर। इसको और एक दबाएंगे 3 डिजिट पे चला गया है। इसको और एक दबाएंगे तो 4 डिजिट पे चला गया है। इसको और एक बार दबाएंगे तो फिर ऑटो पे आ जाएगा। सॉरी 1 मिनट में, ये ऑटो पे आ गया है। इस पे भी सेम ऐसा ही है। इस पे भी जैसे वोल्टेज पे लेकर आया हूँ, एसी वोल्टेज यहाँ पे ऑटो पे है,
सेम यहाँ पे रेंज सेट करेंगे तो यहाँ पे ऑटो चला गया है। ये 0 के बाद एक डॉट है, इसको रेंज और दबाएंगे तो 2 0 के बाद डॉट चला गया। मतलब 2 अंक का वोल्टेज माप सकते हैं, मतलब 10 वोल्ट तक माप सकते हैं इसको। और एक बार दबाएंगे तो ये 200 तक वोल्टेज माप सकते हैं, मतलब 600 तक 3 अंक चला गया। अब इसको चलाया तो डिजिट हट गया है, मतलब इसको फिर एक बार दबाएंगे तो फिर ऑटो पे आ जाएगा। सॉरी, इसको दबा के रखना पड़ेगा, ये फिर ऑटो पे आ गया। ये लाइट घड़ी घड़ी चला जाता है तो इस पर प्रॉब्लम है। डीसी में भी सेम है, इसको डीसी मापने के लिए इसको डीसी पे लाना पड़ेगा, लेकिन इस पर ये सिलेक्ट स्विच दबा के आपको एसी डीसी करना पड़ेगा। ये ऑटो मीटर है, इसके लिए ये एसी पे रख के डीसी पे लगा देंगे या डीसी पे रख के एसी पे लगा देंगे तो कोई मुश्किल नहीं, फिर भी नहीं लगाना चाहिए। मतलब आपका जो वोल्टेज है, जैसे अभी एसी काउंट कर रहे हो तो उसी टाइम डीसी आपको मापना होता है, तो डीसी पे लगा देते हो तो इसके अंदर एक रेजिस्टेंस है वो ख़राब हो जाता है, लेकिन मीटर बच जाता है। जैसे मेरे पास एक दूसरा मीटर है, जैसे ये वाला जो मीटर है ये भी ऑटो मीटर था, लेकिन ये एसी डीसी होने की वजह से ये उड़ गया है। तो ये जैसे कैसे ख़राब होता है, जैसे 1 मिनट, यहाँ पे जो फ्यूज़ आता है ये उड़ जाता है, लेकिन ये वाला मीटर में एक रेजिस्टेंस है, टेम्परेचर जैसा है वो कट कर देता है, तो ख़राब होने का चांस कम है। लेकिन फिर भी आपको देख के यूज़ करना चाहिए, मतलब जानबूझ के नहीं करना चाहिए, वो ख़राब होने का हो भी सकता है। उसके बाद आते हैं रेजिस्टेंस में। रेजिस्टेंस में आपको डायट, क्वांटिटी, अब रेजिस्टेंस तीनों चीज़ आप काउंट कर सकते हो। जैसे इस पर रेजिस्टेंस पे दिखा देते हैं और इसको भी रेजिस्टेंस पे देते हैं। तो रेजिस्टेंस पे देने के बाद ये दोनों ऑटो पे आ गया है। जैसे यहाँ पे ये भी ऑटो है, ये भी ऑटो है, मेगा ओम्स पे बता रहा है, इस पर भी मेगा ओम्स पे बता रहा है। आपको चेंज करना होता है तो ये सिलेक्ट वाला स्विच पे चेंज करेंगे तो ये डायट पे चला गया। इसको भी सिलेक्ट वाला स्विच को चेंज करेंगे तो ये भी डायट वाला चला गया। मतलब आपको रेजिस्टेंस माप सकते हैं, डायट माप सकते हैं। उसके बाद और एक बार दबाएंगे तो ये क्वान्टिटी, मतलब बाज़ार पे आ गया है। इसको और एक बार दबाएंगे तो ये भी बाज़ार पे आ गया है। इसको और एक बार दबाएंगे तो फिर किलो उस पे आ गया है। इसको और एक बार दबाएंगे तो ये एनएफ पे आ गया, नैनो फैराडे। मतलब एमएफडी जो कैपेसिटर होता है वो एमएफडी होता है, माइक्रो फैराडे होता है। नैनो फैराडे मतलब माइक्रो फैराडे से भी जो कम होता है वो नैनो फैराडे। मतलब नैनो फैराडे से लेके एमएफडी मतलब फैराडे तक, मतलब आप 100 एमएफडी तक इसको काउंट कर सकते हो। लेकिन इस पर जो कैपेसिटर है ये अलग पॉइंट है, मतलब ये मेगा ओम्स के बाद फिर ये आपका डायट पे आ जाएगा। मतलब कैपेसिटर अलग जगह पे है, यहाँ पे कैपेसिटर अलग से दिया हुआ है, इसको घुमाना पड़ेगा तो यहाँ पे कैपेसिटर माप सकते हैं। लेकिन इसको ये वाला मीटर है 6000 एमएफडी तक आप काउंट कर सकती हो, इस पर सिर्फ 100 एमएफडी तक काउंट कर सकती हो। इससे ये वाला मीटर अच्छा है, लेकिन हम लोगों को 100 से ज़रूरत नहीं पड़ता कभी भी, फिर भी ये वाला सही है। इस पे जैसे HZ लिखा, फ्रीक्वेंसी लाइन का जो फ्रीक्वेंसी है, वोल्टेज का जो आपका जो लाइन जो फ्रीक्वेंसी इंडिया का जो फ्रीक्वेंसी है 50 फ्रीक्वेंसी होता है, तो वो मापने के लिए ये फ्रीक्वेंसी यूज़ होता है। तो इसको घुमा के ऐसे फ्रीक्वेंसी पर आप रख सकते हैं, आपको फ्रीक्वेंसी दिखाएगा। सिलेक्ट स्विच दबाएंगे तो ये परसेंटेज दिखाएगा। इसको फ्रीक्वेंसी मापने के लिए ये वाला जो है HZ लिखा हुआ यहाँ पे, ये वाला स्विच दबाना पड़ेगा, सॉरी वोल्टेज पे ले जाना पड़ेगा इसको। तो फिर इसको दबाएंगे तो यहाँ फ्रीक्वेंसी आ गया है। इसको और एक बार दबाएंगे तो परसेंटेज दिखाएगा। दोनों मीटर अच्छा है, आप चाहिए तो ये मीटर ले सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो दोनों मीटर कैसे लगा ये कमेंट में ज़रूर बताना, और कौन सा मीटर लेना चाहिए और कौन सा मीटर सबसे अच्छा है वो ज़रूर बताना। उसके बाद इस पे आता है सेंटीग्रेड, मतलब आपका जो टेम्परेचर कितना है। जैसे यहाँ पे सेंटीग्रेड पे बता रहा हूँ तो 21 टेम्परेचर बता रहा है, लेकिन इस पे देखने के लिए अच्छा है ये वाला जो सेंसर है, ये दोनों में टच करेंगे तो ये ज़्यादा बताएगा। तो ये सिलेक्ट स्विच को दबा के रखेंगे तो ये सिंगल एक बार दबाना पड़ेगा तो ये फ़ारेनहाइट पर आ जाता है। इसको दबाएंगे तो सेंटीग्रेड पर आ जाएगा। इस पर एक्स्ट्रा फीचर्स है, इस पर आपका जो सेंटीग्रेड है वो दिखाएगा, इस पर सेंटीग्रेड नहीं है। ऊपर वाला जो फीचर्स है ANCV, इस पर भी लिखा हुआ है ANCV,
मतलब नॉन कनेक्टिव वोल्टेज। नॉन कनेक्टिव वोल्टेज मतलब किस तरह होता है, जैसे आपके पास टेस्टर नहीं है, मतलब आप कोई जगह वोल्टेज चेक करने आते हो तो उस पर टेस्टर नहीं होता है, तो कौन सा वायर में 2 वायर होता है, कौन सा वायर में फेज है, वो देखने के लिए ये काम आता है। जैसे किस तरह, ऐसे ये पावर बोर्ड है एक, जैसे ये वाला एक पावर बोर्ड है, तो इस पर पावर है कि नहीं और कौन सा वायर में पावर है वो देखने के लिए, जैसे यहाँ पे एक वायर लगा देते हैं तो इस पर वोल्टेज है कि नहीं देखने के लिए, मतलब फेज़ या न्यूट्रल है वो देखने के लिए एनसीबी भी दे देंगे। तो यहाँ पे इसके पास लेके आएंगे, जैसे इस पे इसके पास लेके आएंगे तो ये लाइट ब्लिंकिंग करेगा। जैसे ये वाला मीटर में भी ऐसा ही है, एनसीबी में दे देंगे तो इसके पास लेके आएंगे, ऐसे ये लाइट ब्लिंकिंग करेगा, मतलब ये फेज़ है। लेकिन इस पर ये वाला में दे देंगे तो ये नहीं बजेगा, जैसे ये नहीं बज रहा है क्योंकि ये न्यूट्रल है, ये वाला पे ये नहीं बज रहा है। इस पे डालेंगे तो दोनों में बजेगा, ये बज रहा है, इस पे बज रहा है, ये इस तरह काम करता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना इस टाइम नॉलेजफुल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, और कमेंट जरूर करना क्योंकि आप लोगों को कौन सा मीटर अच्छा लगा और कौन सा मीटर लेना चाहिए। ये दोनों मीटर का जो प्राइस है वो 1700 के आसपास है, ये वाला 1700 के आसपास है, लेकिन ये वाला जो मीटर है अभी ऑफ़र में मिला है तो ये 1500 के आसपास मिला है, लेकिन दोनों मीटर का रेंज है 1700 के आसपास है। तो कौन सा मीटर लेना चाहिए कमेंट में ज़रूर बताना। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में।